लेटर में हमेशा 3-4 पैराग्राफ होता है। उन तीनों चारों पैराग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लेटर लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगा। किसी के पास भी आसानी से लेटर लिख सकते हैं और फुल में फुल मार्क्स जरूर आएगा इस प्रकार से लिखेंगे तो। ये ऊपर का बहुत जरूरी है लिखना, ये लिखने से ही आपको मार्क्स पूरा आएगा, ये छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं आएगा। अब इस तरह से पत्र शुरू करते हैं। अपने पिताजी को पत्र कैसे लिखेंगे? तो देखो, सबसे पहले ऊपर में हम पता लिखेंगे 105 गांधी आश्रम शिवपुरी। ठीक है, अगर आप किसी गली मोहल्ले में रहते हैं तो उसका नाम यहां लिखेंगे। फिर वो गली मोहल्ला किस शहर में है वो यहां लिखेंगे। उसके बाद दिनांक कैसे लिखना है? मान लो आज है 11 अप्रैल, तो 11 अप्रैल कोमा देके 2025 इस तरह से लिखेगा, फुल मार्क्स आएगा। डेट हमेशा ऐसे लिखना है। उसके बाद शुरुआत, ये ऊपर का बहुत जरूरी है लिखना, ये लिखने से ही आपको मार्क्स पूरा आएगा, ये छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं आएगा। अब इस तरह से पत्र शुरू करते हैं। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। तो 2 लाइन हमेशा ध्यान रखना, जब भी माता पिता चाचा इन सबको पत्र लिखते हैं तो हमेशा आदरणीय पूजनीय इसका प्रयोग करते हैं, और पिताजी चाचा जी माता जी बड़े भाई जी यहाँ पे लिख सकते हैं। सादर चरण स्पर्श ये आपको दूसरे लाइन में लिखना, पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये। तीसरा जो है बॉडी लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी, जो आप रीजन बताते हैं। ठीक है, और इसमें एक ही पैराग्राफ होता है। तो एक पैराग्राफ आप इसको मान लीजिए पैराग्राफ 1, इसको पैराग्राफ 2 मान लीजिए, यहां से यहां तक जो बॉडी लिखेंगे पैरा 2, और अंत में जो क्लोजिंग करते हैं उसको पैराग्राफ 3 कहते हैं। तो देखो, बॉडी में क्या लिखना है? जो रीजन है, मैं यहां पर सकुशल हूं, आशा है कि आप भी पूरी तरीके से कुशल होंगे। मेरी परीक्षा निकट आ रही है, मैं समय से अध्ययन में जुट गया था, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी से हो गई है। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी में हुई थी, किंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। कितना अच्छा है, कुछ तो है नहीं। यहां सबसे पहले अपना कुशलता बता दिया और आशा करता है कि वो भी कुशल होगा, यानी अपना अच्छा समाचार बताया, उसका भी अच्छा समाचार के लिए भगवान से प्रार्थना किया। उसके बाद अपने परीक्षा के बारे में बता रहा है कि मेरी परीक्षा नजदीक आ रही है, मैं समय से अध्ययन में जुट गया हूं और जुट गया था। ठीक है, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह से हो गई है। बोल रहा है कि मेरा परीक्षा नजदीक है, सबका तैयारी एकदम मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान में हुई थी, हर एक विद्यार्थी का कोई ना कोई विषय कमजोर होता है, इसका विज्ञान कमजोर था, लेकिन फिर भी मेहनत करके हमने अच्छी पुस्तकें लिया और अपना कार्य पूरा कर लिया। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है, विश्वास है कि विगत वर्षों की तरह प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करके मैं सफल रहूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम फर्स्ट डिवीजन लाएंगे और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करेंगे और समाज का भी नाम ऊंचा करेंगे। पूज्य पिताजी व माता जी को चरण स्पर्श व छोटे भाई को प्यार। बोल रहा कि आपको भी चरण स्पर्श, माता जी को भी, और उसके घर में छोटा भाई होगा तो उसको भी प्यार दे रहा। ठीक है, तो आपका छोटा रहेगा तो उसको प्यार दीजिएगा, और बड़ा रहेगा तो उसको चरण स्पर्श कीजिएगा। ये 2 चीज पत्र में ध्यान दिया जाता है। बॉडी खत्म हो गया, अब अंत करेंगे। आपका आज्ञाकारी पुत्र चिन्मय, या आपका बेटा, आपका पुत्र, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अपना नाम यहां पे दे देंगे और यहां अपना पता डालेंगे। ये सेम नहीं लिखना, ये नहीं कीजिएगा, यही डाल। अब बोर्ड एग्जाम में वो दिया रहता ज्यादातर, उसी को यहां पे भरना। ठीक है, मैटर भी दिया रहेगा तो उस मैटर के हिसाब से आपको ये लिखना। तो अब आपको कोई भी लेटर लिखना होगा आज के बाद, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इसमें सेट कर दीजिएगा। पूरा हमने चार्ट बता दिया।